बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। और जो मेरे नेता पहले बोलते थे कि हम 200 के पार जाएंगे, और वहाँ की जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने ये साबित किया कि एनडीए को 200 के पार पहुँचा दिया। और जो हम पर वोट चोरी का आरोप लगाते थे, अगर राघोपुर में चुनाव जीते हैं तो कुछ ना कुछ वोट चोरी उन्होंने किया है, तब चुनाव जीते हैं उनके लोगों ने। एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव हम लड़ रहे थे जो केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, केवल झूठ की नौकरी परोस रहे थे लोगों के बीच। 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस झांसे में कुछ लोग आ गए हैं, खासकर मेरे समाज के लोग आए हैं, यादव समाज के लोग। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट राघोपुर रहा। वहीं बीजेपी की ओर से सतीश यादव जो थे वो सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि तेजस्वी यादव की इसमें जीत हुई है, वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सतीश यादव बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सही ढंग से हुआ है, उसी का परिणाम है कि बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। और जो मेरे नेता पहले बोलते थे कि हम 200 के पार जाएंगे, और वहाँ की जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने ये साबित किया कि एनडीए को 200 के पार पहुँचा दिया और महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। जो हम पर वोट चोरी का आरोप लगाते थे, अगर राघोपुर में चुनाव जीते हैं तो कुछ ना कुछ वोट चोरी उन्होंने किया है, तब चुनाव जीते हैं। उनके लोगों ने बोगस मतदान किया। कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक चूक हुई है राघोपुर में। हम लोग बार बार मोबाइल पर कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पदाधिकारी गए वो ढंग से टैकल नहीं किए, नहीं तो तेजस्वी यादव का भी हारना तय था। वहाँ जो 1,04,000 वोट हमको आया है, इतना मतदान वहाँ हुआ है, उसमें उनका जो मतदान है कम 10 से 15,000 वोट वो बोगस कर लिए, जिसके चलते वो चुनाव हार गए। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ा, मेरे पूरे कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लड़े, और जो सरकार का लाभ मिला, लाभार्थी लोग भी मुस्तैदी के साथ एनडीए के पक्ष में वोट डाला। हार जीत तो लगी रहती है लोकतंत्र में, कोई एक जीतेगा बाकी हारेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि पूरे बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है। उनका चेहरा उजागर हो गया, जो केवल झूठ की खेती करते हैं और अपने नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। राघोपुर में एक हार का ये भी कारण है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो नौकरी दूंगा, हर घर में नौकरी दूंगा। महिलाएं इसमें बरगलाने में महिला लोग झांसे में आ गए, उनको लगा कि हमारा बेटा नौकरी मिल जाएगा, तेजस्वी अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे और मेरा बेटा को नौकरी लगेगा। लेकिन ये संभव कतई संभव नहीं है। उन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है, निष्पक्षता के साथ उनको वोट नहीं मिला। आप पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि बोगस वोट के कारण तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। पुलिस प्रशासन आपकी थी, बिहार में सरकार आपकी है, फिर कैसे ये चूक हो गई? देखिए, जो प्रशासन है ना, उसमें हर दल के समर्थक कुछ रहते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उनका रोल पक्षपातपूर्ण रहा है, जबकि प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए। मतदान की प्रक्रिया में निष्पक्षता के साथ वो मतदान कराते तो संभवतः जो कुछ गलत करने में वो सफल हुए हैं वो नहीं सफल होते। आपने देखा होगा मनेर में भी यही चीजें, भाई वीरेंद्र भी एक पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं कि आप तिवारी है ना, आप तो आपको जिताने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो उस पार्टी का तो कैरेक्टर ही यही रहा है, तो ये तो कि वो भूरा बाल साफ कर रहे थे, तो तिवारी देख लिए होंगे तो उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, तो प्रशासन के लोग को भी लगा होगा कि जब पोलिंग एजेंट कुछ नहीं बोल रहा है तो चेक चाक नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं निष्पक्षता आनी चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ कि आज के दिन में अगर चुनाव आयोग बायोमेट्रिक सिस्टम, अगर आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को जोड़ दे और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दे, तो जो थोड़ा बहुत शिकायतें आती है 10%, 5%, जो घर पर नहीं है, बाहर है, दिल्ली में, पंजाब में है, उसका ही वोट गिरा है। और हर बूथ पर टीवी कैमरा लगा हुआ था। मैं तो आयोग को कंप्लेंट भी किया हूं कि जो बूथ पर 90%, 85% पोल हुए हैं, उसका सीसी कैमरा चेक किया जाए। एक व्यक्ति अगर 2, 3, 4 बार गया है तो उसकी जांच कराई जाए। आपके चुनाव प्रचार प्रसार में बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे वो राघोपुर में उतरे हुए थे, चाहे राजनाथ सिंह हो या अन्य नेता हो। क्या वजह रही कि आज ये देखिए, मेरे चुनाव में राजनाथ सिंह जी आए, चिराग पासवान जी आए और पवन सिंह जो भोजपुरिया स्टार हैं, और निरहुआ जी आए। यही 4 लोगों का वहाँ कार्यक्रम हुआ है। नीतीश जी का कार्यक्रम नहीं हो पाया, अति व्यस्त थे। अगर नीतीश जी वहाँ जाते तो कुछ और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गई।
मैं चुनाव हार गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि पूरी मुस्तैदी के साथ एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव हम लड़ रहे थे जो केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, केवल झूठ की नौकरी परोस रहे थे लोगों के बीच। 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस झांसे में कुछ लोग आ गए हैं, खासकर मेरे समाज के लोग आए हैं, यादव समाज के लोग। मैं यादव समाज के लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई पर अपने बच्चों को ध्यान दे। ये झांसा में जो तेजस्वी यादव खुद 9वीं फेल है, वो नहीं चाहता है कि हमारे समाज के बच्चे आगे अच्छी डिग्री प्राप्त करें और केवल सरकार में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये झांसा देकर उन्हें वोट लेने का काम किया। न्यूज़ फाउंडेशन की टीम भी राघोपुर गई हुई थी, लोगों से वहां बातचीत की। आपका सभी जातियों में बनता है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी हो। कहाँ कौन सी जगह चूक हुई, कौन से जाति के समाज के लोग जो हैं आपको सपोर्ट नहीं करते नजर? क्या यादव ही आपको नहीं सपोर्ट किए या फिर अन्य कोई बात? नहीं, देखिए, हम जिस पार्टी में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी में, और नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, हम सब काम किए हैं। लेकिन यादव में तो कुछ मुख्यमंत्री के नाम पर झांसा में आ गए, कुछ महादलित में उनको बरगला दिया कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर देगा। कहना टोटल आरजेडी के लोगों ने केवल लोगों को भड़काने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, झूठ का पुलाव परोसने का काम किया है, जिसके चलते कुछ मतदाता दिग्भ्रमित हुए हैं। हार का एक भी कारण है। सतीश यादव का सभी जगह एक कहा जाए कि पुरानी राजनीति का एक आपका अनुभव भी रहा है, और जिस जगह से आप लड़ रहे थे उसमें सीधा मुकाबला आपको लालू परिवार से हो रहा था। लालू परिवार का वो परंपरागत सीट रही है। तेजस्वी यादव उस सीट को बचाने में कामयाब हुए। आगे इस सबक से क्या आपको सीख मिली? देखिए, मैं 5वीं बार चुनाव लड़ा, एनडीए से 5वीं बार और भाजपा से 3री बार चुनाव लड़ा। मुझे पूरा अनुभव है वहाँ का चुनाव का, और 10 में चुनाव में जीता भी था, और पिछले 3री बार हार गया मैं। मुझे सभी समाज का समर्थन प्राप्त हुआ है, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। खासकर मैं जब पद यात्रा में था, लोगों के बीच घर घर संपर्क कर रहा था, तो महिलाएं लोग आशीर्वाद दे रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे इस सरकार ने लाभ दिया है, मोदी जी अनाज दे रहे हैं, नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए, 1100 रुपये पेंशन कर दिए। इन सबों का इतना उत्साह था कि लोग आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, हम लोगों से भी हुई होगी चूक, प्रशासनिक चूक हुई होगी, इसलिए मैं चुनाव हार गया। सिर्फ प्रशासनिक चूक मान रहे हैं या कुछ और पार्टी के भी कुछ इधर-उधर? नहीं, पार्टी ने भरपूर मदद किया है। पार्टी की तरफ से सभी लोग गए हैं, जो टीम आई थी विस्तारक के सभी लोगों ने मेहनत किया है। पूरे गठबंधन, जो हमारा एनडीए गठबंधन है, सभी लोगों ने मेहनत किया है। उसी का परिणाम है कि 1,04,000 वोट हमको आया है। वोट कम नहीं आया है, लेकिन कहीं चूक दिखाई दे रही है हमको भी। हम लोग समीक्षा करेंगे उस पर। अब तो लौट नहीं सकता है, फिर अगले चुनाव के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। जहाँ चूक है उसको ठीक ठाक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था राघोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।